पंचतंत्र का खंड 6। यह एक लिब्रिवॉक्स की पेशकश है। सभी लिब्रिवॉक्स की पेशकशें सार्वजनिक डोमेन में हैं। अधिक जानकारी या अपनी सेवाएं देने के लिए कृपया LibriVox.org पर जाएं। पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखित, ज्वाला प्रसाद मिश्र द्वारा अनुवादित। विष्णु रूप कौलिक की कथा। किसी स्थान में एक कौलिक और बरई दो मित्र रहते थे। वह बालकपन से सहचारी थे, परस्पर अत्यंत स्नेह वाले, सदा एक स्थान में रहते समय विचरते थे। तब कभी उस स्थान में किसी देवता के स्थान में यात्रा का महोत्सव हुआ। वहां नट नर्तक चारण से युक्त अनेक अनेक देशों से आए मनुष्यों से आवृत वह दोनों सहचर घूमते हुए किसी राजकन्या को हथनी पर चढ़ी संपूर्ण गहने पहरे अंतःपुर के वृद्ध ब्राह्मण और नपुंसकों से युक्त देवता के दर्शन करने के निमित्त आई हुई को देखते भये। तब यह कौलिक उसको देखकर विष से आर्दित हुए के समान, दुष्ट ग्रह से गृहित हुआ सा, कामवाण से ताड़ित के समान सहसा पृथ्वी में गिरा। उसकी यह दशा देखकर रथकार उसके दुख से दुखी हुआ। अपने मनुष्यों से उसको उठवाए अपने घर में लाया। वहां अनेक प्रकार के शीतल उपचार वैद्यों के किए हुए तथा मत्रादि से उपचार को प्राप्त हुआ। बहुत काल में कुछ सचेत भया। तब रथकार ने पूछा, मित्र, यह क्या है जो तुम अकस्मात अचेतन हो गए? अपनी बात तो कहो। वह बोला, मित्र, जो ऐसा है तो मेरी गुप्त वार्ता सुनो, जिस कारण मैं सब अपना दुख तुझसे कहता हूँ। जो तू मुझे अपना सहृदय मानता है तो चिंता रचकर मेरे ऊपर कृपा करो और क्षमा करना जो कुछ प्रणय के कारण तुमसे अयुक्त कहा होवे। वह भी यह वचन सुन आंखों में आंसू भर गदगद कंठ से बोला, मित्र, जो कुछ दुख का कारण है सो कहो, जिससे यदि हो सकेगा तो उसका प्रतिकार किया जाएगा। कहा है, इस संसार और ब्रह्मांड के माध्य में जो कुछ भी है वह औषधि, अर्थ और सुमंत्र तथा महात्माओं के बुद्धि के सामने कुछ असाध्य नहीं है। सो इन चारों में यदि साध्य होगा तो मैं साधन करूंगा। कौलिक बोला, मित्र, इन चारों में अथवा अन्य सहस्त्रों उपायों से भी मेरा दुख असाध्य है। इस कारण मेरे मरने में वृथा समय का बिताना मत करो। रथकार बोला, मित्र, यद्यपि असाध्य है तथापि निवेदन तो कर, जिससे मैं भी उसे असाध्य मानकर तेरे संग अग्नि में प्रवेश करूं। क्षण मात्र को भी तुम्हारा वियोग न सहूंगा, यह मेरा निश्चय है। कौलिक बोला, मित्र, जो यह कन्या हथनी पर चढ़ी उस उत्सव में देखी थी, उसके दर्शन करते ही काम के कारण मेरी यह दशा हुई। सो उसकी वेदना अब नहीं सही जाती। वैसा कहा भी है, मत हाथियों के कुंभ की समान परिणाह वाले केशर से गीले उसके युगल स्तनों को रति के खेत से खिन्न हुआ। मैं भुजाओं के मध्य में कर हृदय में रख क्षण मात्र को उसके अंग संग को प्राप्त होकर कब सोऊंगा। तैसे ही लाल वर्ण उसका कंदूरी के समान अधर, कलश की समान स्तन, गर्व को प्राप्त यौवन, गंभीर नाभि, स्वभाव से ही कुटिल बाल, पतली कमर, इतनी वस्तु विचारते ही हठ से मन में खेद उत्पन्न करती ही है। और जो उसके स्वच्छ विमल कपोल को मैं बार बार चिंतन करता हूँ, वह जो मुझे जलाते हैं, यह युक्त नहीं है। रथकार भी इस प्रकार सकाम उसके वचन को सुनकर हंसता भया। मित्र, यदि ऐसा है तो भाग्य से हमारा मनोरथ सिद्ध हुआ। सो आज ही उसके साथ समागम करो। कौलिक बोला, मित्र, जिस कन्या के अंतःपुर में वायु को छोड़ अन्य वस्तु का प्रवेश नहीं है, वहाँ राजा के पुरुषों से युक्त स्थान में मेरा उसके साथ कैसा समागम होगा। सो क्यों मुझे असत्य वचनों से वंचित करता है। रथकार बोला, मित्र, मेरी बुद्धि और बल को देखो। ऐसा कह उसी समय कील घुमाने से चलने वाले गरुड़, जो वायुज वृक्ष के काष्ठ की दो भुजा शंख, चक्र, गदा, पद्म,
किरीट और कौस्तुभ को भी बनाता हुआ उस पर उस कौलिक को चढ़ाकर विष्णु चिन्ह से चिन्हित कर कील प्रवेश के विज्ञानों को भी दिखाकर बोला, मित्र, इस विष्णु रूप से जाकर कन्या के अंतःपुर में अर्धरात्रि के समय उस राजकन्या को जो इटली सत महले मंदिर में प्राप्त हुई, मुग्ध स्वभाव से तुझे वासुदेव मानने वाली, उसको अपनी कुटिल उक्ति से प्रसन्न कर वात्स्यायन मुनि के कहे काम शास्त्र के विधान से भोगे। कौलिक भी यह वचन सुन उस रूप से वहां जाकर उससे बोला, राजपुत्री, सोते हो या जागती, मैं तुम्हारे निमित्त समुद्र से अनुराग करने वाली लक्ष्मी को त्याग करके आया हूँ, सो मेरे साथ समागम करो। वह भी गरुड़ पे चढ़े 4 भुजा आयुध लिए कौस्तुभ से युक्त देखकर विस्मय पूर्वक शयन से उठकर बोली, भगवन, मैं मानुषी कीट जाति अपवित्र हूँ, आप त्रिलोक के नमस्कार करने योग्य पवित्र करने वाले हैं, सो यह कैसे हो सकता है? कौलिक बोला, सुभागे, तुमने सत्य कहा, परंतु राधा नामक मेरी भार्या जो प्रथम गोपकुल में उत्पन्न हुई थी, वही तू यहाँ अवतीर्ण हुई है, इसी कारण मैं यहाँ आया हूँ। ऐसा कहने पर वह बोली, भगवन, यदि ऐसा है तो मुझे मेरे पिता से मांगो, वह भी तत्काल तुमको प्रदान करेंगे। कौलिक बोला, सुभोगे, मैं मनुष्यों के दर्शन पद को प्राप्त नहीं होता हूँ, फिर बात करनी तो कैसी? तू गंधर्व विवाह से अपने आप को मुझे प्रदान कर, नहीं तो शाप देकर कुल सहित तेरे पिता को भस्म कर दूंगा। यह कह गुरुड से उतर सीधे हाथ से उसे ग्रहण कर उस भय लज्जा से कंपित हुई को शैया पर ले आया। शेष रात्रि में वात्स्यायन विधि के अनुसार उसको सेवन कर बहुत प्रभात में अलक्षित हो अपने स्थान को गया। इस प्रकार नित्य उसको भोगते समय बीतता भया। तब कभी कचुकी उसके अधरोष्ट रक्त और खंडित देखकर परस्पर कहने लगे, अहो, देखो तो इस राजकन्या के पुरुष से भोग हुए शरीर के अघ प्रत्यग दिखते हैं, सो कैसे यह सुरक्षित इस घर में इस प्रकार का व्यवहार है? सो हम राजा से निवेदन करें। ऐसा निश्चय कर सब मिलकर राजा से बोले, देव, हम नहीं जानते, परंतु सुरक्षित भी कन्या के अंतःपुर में कोई प्रवेश करता है, सो इसमें आप ही प्रमाण हैं। यह सुन राजा महाव्याकुल हो विचारने लगा, इस संसार में कन्या होना यह बड़ी चिंता है, कारण यह किसको दे यह महान वितर्क है, और भी देने से सुख पावेगी या नहीं यह भी नहीं जाना जाता, इसलिए कन्या पिता के निमित्त एक कष्ट ही है। नदी और नारियों का समान प्रभाव होता है, उनके दोनों किनारे और कन्या के मातृ पितृ कुल समान है। नदी जल से और नारी दोष से अपने कुल को नष्ट करती है, और देखो, कन्या उत्पन्न होते ही माता का मन हरती है, सुहृद जनों के शोच के सहित बढ़ती है, पराये अधीन करने पर भी मलिन करती है, कन्या रूपी विपत तरी नहीं जाती। इस प्रकार बहुत विचार कर एकांत में रानी से कहा, देवी, जानो तो जो यह कुंज की कहते हैं उस पर काल ने क्रोध किया है जो ऐसा करता है। देवी भी यह वचन सुनकर व्याकुल हो शीघ्र कन्या के अंतःपुर में जाए खंडित अधर नखों से चिन्हित शरीर के अवयवशाली अपनी कन्या को देखती हुई बोली, हे पापे, कुल कलंकारिणी, यह क्या चरित्र दूषण किया? कौन यह काल का देखा हुआ तेरे समीप आता है? सो मेरे आगे सत्य कह। इस प्रकार क्रोध के वेग से निष्ठुर कहती हुई अपनी माता से राजपुत्री भय लज्जा से सिर झुकाए बोली, माता, साक्षात नारायण प्रतिदिन गुरुड पर चढ़ रात्रि में आते हैं। यदि मेरा वाक्य असत्य मानो तो अपनी नेत्रों से गूढ़तर अर्धरात्र में रमाकांत भगवान को देखो। यह वचन सुन वह भी
प्रहसित वदन होकर सब अंग से पुलकित शरीर हो शीघ्र जाकर राजा से बोली, देव भाग्य से ही बढ़ते हो। नित्य ही अर्धरात्रि में भगवान नारायण कन्या के निकट आते हैं और उन्होंने गंधर्व विवाह से उससे विवाह किया। सो आज हम और तुम रात्रि में झरोखों में बैठकर अर्धरात्र में देखें, कारण कि मनुष्यों के साथ वह वर्ता नहीं करते। यह सुन प्रसन्न हुए राजा को वह दिन 100 वर्ष के समान बीता। फिर रात्रि में एकांत में प्राप्त होकर रानी के सहित राजा झरोखे में बैठकर आकाश में दृष्टि लगाए जब तक बैठा कि उसी समय गुरुड पर चढ़े शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए यथोक्त चिन्हों से युक्त आकाश से उतरते हुए नारायण को देखा। तब अमृत के पूर से प्लावित की समान अपने आप को मानता हुआ उससे बोला, प्रिय, हमसे अधिक कोई धन्य नहीं जिसकी कन्या को नारायण भजते हैं। सो हमारे सब मनोरथ सफल हुए। अब जा माता के प्रभाव से सब पृथ्वी को अपना वश करूंगा। यह विचार सभी सीमाधिपतियों के साथ मयोदा का अतिक्रम करता भया। वे उसको मर्यादा अतिक्रमस वर्त से देखकर सब मिलकर उसके साथ विग्रह करते हुए, इसी समय राजा दवीक मुख से अपनी कन्या को कहलाता हुआ, पुत्री, तुम सी कन्या होने पर भी और भगवान नारायण से जामाता होने में भी यह क्या उचित है कि सब राजा मेरे साथ विग्रह करे। सो आज यह अपने स्वामी से कहना कि वह मेरे शत्रुओं को मारे। तब उसने उस कौलिक को विनय पूर्वक रात्रि में कहा, भगवान, आपसे जामाता स्थित होने में मेरे पिता अत्रुओं से तिरस्कृत होते हैं, सो युक्त नहीं है, सो कृपा कर उनको मारो। कौलिक बोला, सुभगे, तुम्हारे पिता के वे शत्रु क्या पदार्थ हैं, सो विश्वास रख, क्षण मात्र में उन सबको सुदर्शन चक्र से तिलवत खंड खंड कर दूंगा। तब कुछ समय बीतने पर सब देश शत्रुओं ने नष्ट कर वह राजा परकोट मात्र अवशिष्ट किया। परकोट मात्र बचा तो भी वासुदेव रूपधारी कौलिक को न जानकर वह राजा नित्य ही विशेष कपूर, अगर, कस्तूरी आदि सुगंधित द्रव्यों से नाना प्रकार वस्त्र, पुष्प, भक्ष्य, पेय आदि पदार्थ भेजकर कन्या के मुख से कहलात भया, भगवान, कल प्रभात काल अवश्य ही स्थान भग होगा, कारण कि अब घास, ईंधन आदि का भी क्षय हुआ है और संपूर्ण जन प्रहार से जर्जरित देह हुए युद्ध करने को असमर्थ है और बहुत मर गए। सो यह जानकर इस समय जो उचित हो सो करो। यह सुन कौलिक भी विचार करने लगा कि स्थान भग होने से अवश्य इसका मेरे साथ वियोग होगा। इस कारण गुरुड पर चर आयुग सहित अपने को आकाश में दिखाऊं। कदाचित मुझे वासुदेव जानकर वे डरे हुए राजा के योद्धाओं से मारे जाए। कहा भी है, निर्विष सर्प को भी महाफना नहीं चाहिए, विष हो या नहीं, फना टोप भयंकर है। सो यदि मेरी इस स्थान के लिए मृत्यु हो तो भी अच्छा है। कहा है, गौ, ब्राह्मण, स्वामी, स्त्री और स्थान के निमित्त जो प्राणों का त्यागन करते हैं उनके लिए सनातन लोक है। सूर्य के अमावस्या को चंद्रमंडल में स्थित होते यदि राहु सूर्य को ग्रहण करता है तो यह शरणागत के संग विपत्ति तेजस्वियों को श्लाघनीय है। यह निश्चय कर प्रातः काल दतोन कर उससे बोला, सुभगे, आज संपूर्ण शत्रुओं को मारकर मैं अन्नपान सेवन करूंगा। बहुत कहने से क्या तेरे साथ भी समागम तभी होगा, परंतु तू अपने पिता से कह कि प्रातः काल ही बहुत सेना के साथ नगर से निकलकर युद्ध करे और मैं आकाश में स्थित हुआ ही उन सबको निस्तेज करूंगा। फिर तुम सुख से उनको मार डालना, और यदि मैं स्वयं ही उनको मारूंगा तो वे पापी वैकुंठ को जाएंगे। इस कारण ऐसा करना चाहिए कि भागते मारे हुए वे स्वर्ग को न जाए। वह भी यह सुन पिता के समीप जाए। सब वृत्तांत कहती हुई राजा भी उसके वाक्य में श्रद्धा कर
प्रातः काल उठ सेना तैयार कर युद्ध के लिए निकला। कौलिक भी मरण में निश्चय कर धनुष ले आकाश में गुरुड़ पर चढ़ युद्ध को निकला। इसी अवसर में भगवान नारायण भूत भविष्य वर्तमान गति जानने वाले स्मरण करते ही प्राप्त हुए। गुरुड़ को कहने लगे कि हे गुरुड़, क्या तुम जानते हो कि हमारे रूप से कौलिक काठ के गुरुड़ पर चढ़ा राजकन्या से रमता है? वह बोला, देव, सब उसका चेष्टा विदित है, सो अब क्या करें? भगवान बोले, आज कौलिक मरने में निश्चय कर नियम कर युद्ध के निमित्त निकला है। वह अवश्य ही प्रधान क्षत्रियों के बाण लगने से मर जाएगा। उसके मरने में सब मनुष्य कहेंगे, प्रधान क्षत्रियों ने मिलकर वासुदेव और गुरुड़ को मार डाला, तब यह लोग हमारी पूजा ना करेंगे। सो तू बहुत शीघ्र काट के गुरुड़ में प्रवेश कर, मैं भी कौलिक के शरीर में प्रवेश करूंगा, जिससे वह शत्रुओं को मारेगा। तब शत्रु वध से हमारा तुम्हारा महात्म्य बढ़ेगा। बहुत अच्छा। यह गुरुड़ के कहने पर श्री भगवान नारायण उसके शरीर में प्रवेश कर गए। तब भगवान के महात्म्य से आकाश में स्थित हुआ वह शंख चक्र गदा चाप के चिन्ह से क्षण में लीला से ही उन संपूर्ण क्षत्रियों को तेज रहित करता हुआ, तब उस राजा ने अपनी सेना से युक्त संग्राम में वे सब शत्रु जीत कर मार दिए। और सब लोक में यह चर्चा फैली कि इस राजा ने जा माता विष्णु के प्रभाव से सब शत्रु नष्ट कर दिए। कौलिक भी उनको मृतक देख जो ही आकाश से उतरा कि तब तक राजा के अमात्य और नगर निवासी लोग उसको कौलिक देखते हुए पूछने लगे, यह क्या है? तब वह आदि से अपना सब वृत्तांत कहता भया। तब कौलिक के साहस से प्रसन्न मन हो शत्रुवध से तेज को प्राप्त हुए राजा ने वह राजकन्या सब जनों के समक्ष विवाह विधि से उसको समर्पण कर दी और देश भी दिया। कौलिक भी उसके साथ पंचेंद्रिय के भोग्य जीव लोकक सार विषय सुख को अनुभव करता समय बिताता हुआ। इसी कारण कहा है कि भली प्रकार प्रयोग किया दंभ इत्यादि। यह सुन कर्कट बोला, भद्र, यह तो ऐसे ही है, तो भी मुझको महाभय है, कारण कि संजीवक बुद्धिमान और सिंह भयंकर है। यद्यपि तेरी बुद्धि तीव्र है, तो भी तू पिंगलक से उसे वियुक्त करने को असमर्थ है। तमनक बोला, भ्रातः, असमर्थ भी समर्थ हूँ। कहा है, उपाय से जो हो सकता है वह पराक्रम से नहीं। काकी ने सुवर्ण सूत्र से कृष्ण सर्प को मारा। कर्कट बोला, यह कैसा? वह बोला। खंड 6 का अंत।